हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें हम लोग ड्रग्स को वेरियस क्लासेस में डिवाइड करते हैं बेस्ड अपॉन एक्वस सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी। तो इनके वेरियस क्लासेस हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। इनके वेरियस क्लासेस को डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी पहली टर्मिनोलॉजी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कितनी अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो सकता है उसको उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। हमारी फार्मास्यूटिक्स या इंडस्ट्रियल फार्मेसी में सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है? मतलब हम लोगों का कोई भी जो ड्रग है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है 90% पानी से बनी हुई है, तो हमारा ड्रग हमारी बॉडी में कितनी अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो सकता है वो उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी होगी। दूसरी टर्मिनोलॉजी है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी की थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है? It is the measure of how easily a substance can pass through a material। मतलब कोई भी सब्सटेंस कितनी आसानी से दूसरे सब्सटेंस में घुस सकता है उसको उस सब्सटेंस की परमेबिलिटी कहेंगे। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड नेचर की होती है, तो कोई भी ड्रग सेल मेम्ब्रेन में कितनी अच्छी तरीके से और कितनी आसानी से घुस सकता है वो उस ड्रग की या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या डोजेस फॉर्म की परमेबिलिटी कहलाएगी। अब इन इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझने के बाद हम लोग ये समझ लेते हैं कि बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम का सिद्धांत क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या है। तो बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम हमको ये कहता है कि अगर हम लोगों को किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी पता लग जाए तो हम लोग उसकी बायो अवेलेबिलिटी का अनुमान लगा सकते हैं। बायो अवेलेबिलिटी आखिर है क्या? जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल कोई भी ड्रग लिया, IV रूट, IM रूट, ओरल रूट, किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, तो वो हमारा जब हम लोगों ने लिया उसको तब उसकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है और हम लोगों का सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड स्ट्रीम में या साइट ऑफ एक्शन पर जब वो ड्रग पहुंचा तब उसकी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है थेराप्यूटिक एक्शन के लिए, वो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होगी। BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन समझने के बाद अब हम लोग BCS क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ड्रग्स को किन किन क्लासेस में डिवाइड किया गया है उसको जान लेते हैं। तो BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ड्रग्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि पहला है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। क्लास 1 में हमारी जो ड्रग्स आती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी अच्छी होती है और परमेबिलिटी भी अच्छी हो सकती है। हम लोगों ने पहले ही टर्मिनोलॉजी क्लियर कर ली है कि सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी होती क्या है। मतलब सॉल्युबिलिटी का है कि वो कितनी अच्छी तरीके से हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाएगा और परमेबिलिटी का मतलब है हमारी सेल मेम्ब्रेन को कितनी आसानी से क्रॉस कर लेगा। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन को भी आसानी से क्रॉस कर लेगा और इसकी सॉल्युबिलिटी भी अच्छी होगी। जितने भी ड्रग क्लास 1 में होंगे तो इनको किसी स्पेशल फॉर्मुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें एग्जाम्पल्स हैं पैरासीटामोल एंड ग्लूकोज। अब हम लोग क्लास 2 की बात कर लेते हैं। क्लास 2 में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, उनका नेचर कैसा होता है। क्लास 2 में जो हमारे ड्रग्स आते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी लो होती है लेकिन वो अच्छी तरीके से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, यानी कि उनकी परमेबिलिटी अच्छी होती है। अब सॉल्युबिलिटी खराब है, अब हम लोगों ने इसको क्लासीफाई तो कर लिया है कि सॉल्युबिलिटी खराब है, परमेबिलिटी अच्छी है, तो सॉल्युबिलिटी को अच्छा कर लें तो ये भी हमारा ड्रग अच्छा बन जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी को अच्छा करने के लिए हम लोग माइक्रोनाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोनाइजेशन जैसा कि नाम है माइक्रो मतलब स्मॉल, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ड्रग्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब डिवाइड कर लेंगे तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उनकी अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे आइबुप्रोफेन एंड फेनिटोइन।
अब हम लोग क्लास 3 की बात कर लेते हैं। क्लास 3 में जो ड्रग्स आते हैं उनका नेचर होता है वो हाईली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन उनकी परमेबिलिटी अच्छी नहीं होती है। परमेबिलिटी अच्छी नहीं है मतलब सेल मेम्ब्रेन में आसानी से नहीं जा पाएंगे। तो उनकी परमेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो परमेबिलिटी को अच्छा करने के लिए हम लोग प्रोड्रग और परमिएशन एनहांसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोड्रग आखिर क्या है? प्रोड्रग फार्माकोलॉजी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है जो कि हमारी बॉडी के जाने के बाद अपने को एक्टिव करती है। और परमिएशन इन्हांसर्स क्या हैं? परमेबिलिटी इन्हांसर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी ड्रग की परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल हो गया, सर्फेक्टेंट्स हो गए एंड फैटी एसिड्स हो गए। तो हम लोग अब चलते हैं क्लास 4 कैटेगरी पर। क्लास 4 कैटेगरी में जो हमारे ड्रग्स होते हैं उनका नेचर होता है कि वो लो परमेबिलिटी होती है उनकी और लो सॉल्युबिलिटी होती है। ऐसी क्लास की ड्रग्स में ज़्यादातर कोई भी ड्रग्स का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग एक चीज़ को ठीक करें तो दूसरी नहीं ठीक है, दूसरी को ठीक करें तो पहली नहीं ठीक है। इसीलिए ये सबसे चैलेंजिंग क्लास है और हम लोग ज़्यादातर ड्रग्स को इस कैटेगरी में यूज़ नहीं करते हैं, उनके अल्टरनेटिव्स को यूज़ करते हैं। बाई चांस उनका अल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं है तो उसमें हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का पार्ट लेते हैं जैसे कि नैनो पार्टिकल्स और लाइपोसोम्स। नैनो पार्टिकल्स मतलब जिनका जो डायमीटर होता है वो लेस देन 100 नैनोमीटर होता है और ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और लाइपोसोम्स हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आर्टिफिशियल वेसाइकल्स होते हैं और ड्रग को कैरी करते हैं ताकि वो साइट ऑफ एक्शन पर सही से पहुंच पाए। इसका एग्जाम्पल है टैक्सोल। थैंक यू।